वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 2.2 की थी और उसके बाद 3 के कुछ बेसिक किए थे। अब आज हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ये पैरेललोग्राम दिया है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन एंड द प्रॉपर्टी, यानी कि कल मैंने जो आपको प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या ये AD दिया है। देखिए AD कौन सी साइड है इसकी, A और D, ये वाली साइड है ना। तो पैरेललोग्राम की सबसे जब इन्होंने बोला कि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, उसके इक्वल होगी। और AD किसके बराबर हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इन्होंने एंगल दिया है। मैंने कल आपको बताया था जो बीच में एंगल लिखा रहता है हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, एंगल DCB। देखिए DCB कैसे होगा, DCB ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, ये उसके अपोजिट एंगल के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और उसका अपोजिट C का अपोजिट एंगल कौन सा, A वाला। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे सेम इसी भाषा में लिखेंगे। हम इसे लिखेंगे BAD। तो एंगल किसके बराबर होगा, BAD, यानी कि जो C वाला एंगल है वो किसके बराबर है, D के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है OC बराबर किसके है। OC साइड देखिए इसकी कहाँ से कहाँ तक है, O और C, यानी कि ये वाली साइड की बात कर रहा है। ये किसके इक्वल है, कल मैंने आपको बताया था कि जो किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है, ये डायगोनली तो है, ये डायगोनल है, आपस में एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि ये वाली जो साइड है ये इस वाली साइड के इक्वल होगी, यानी कि OC किसके बराबर होगी, OA के, है ना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एंगल DAB प्लस एंगल CDA, यानी कि एंगल A और एंगल D, इन दोनों का एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों का एंगल होगा 180 डिग्री के। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एंगल नंबर A होगा वो एंगल नंबर किसके D से ऐड करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, आपस में इन्हें दोनों को क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल DAB प्लस एंगल CDB, यानी कि बीच वाला एंगल इस वाले एंगल की बात कर रहा और इस वाले एंगल की। तो ये आपस में दोनों कितने होते हैं, 180 डिग्री। ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, आप इसे हमेशा अपने माइंड में रखें क्योंकि आगे के क्वेश्चन में हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। ये कुछ पैरेललोग्राम हैं और ये पैरेललोग्राम ही है, यानी इनमें सारी सेट को जो प्रॉपर्टीज है सब सेटिस्फाई होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन XYZ, जहाँ कहीं भी X दे रखा हो, Y दे रखा हो या Z दे रखा हो, इनकी सबकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल दे दिया इन्होंने, एंगल 100, ये वाला एंगल ना नाम दिया है और बोला है कि ये 100 के इक्वल है ना। तो इसकी साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी बैठ रही, Y, यानी कि जब ये 100 है तो Y भी तो 100 होगा। Y का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें X का भी चाहिए। X का अभी हमने अभी हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन नंबर ये आपस में ये साइड होती है, साइड्स के जो एंगल्स होते हैं ये कितने के इक्वल होते हैं, 180, यानी कि X प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो X का मान घटा लीजिए, कितना होगा, 180 में से उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 80। तो X का मान हमारा कितना आया, 80। हमने X का भी मान निकाल लिया और Y का भी। अब हमें Z का मान चाहिए। अब जब हमने X का मान निकाला, इसका मान कितना है, 80,
और इसकी अपोजिट साइड में क्या है, जेड, और जेड का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 80 हो जाएगा। तो जेड का मान भी 80 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, 2 का 2। इसमें भी एक्स वाई जेड 3 साइड्स दिया है और केवल एक साइड ये दिया है, ये है 50। अच्छा जी, अब ये देखिए ये 50 है, तो इसके ये अपोजिट में ये भी तो 50 होगा। हाँ, इसे हम 50 रख सकते हैं। अब हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है, 180। एक्स प्लस 50 बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 50 उधर जाके घटेगा तो ये कितना होगा, या सब्ट्रैक्ट होगा बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 130। तो x की वैल्यू कितनी आई, 130। अब x के अपोजिट साइड कौन सी है, y, तो y का मान भी तो 130 होगा, हो गया। अब हमें पता है कि ये 130 हो गया, लेकिन अब z बचा। देखिए z को कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कोई लाइन है और उस पर कोई एंगल दिया है, तो जो ये पूरा एंगल होता है ये 180 का होता है। ये यानी कि ये वाला एंगल अगर हमें पता हो तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे, यानी कि इसे हम 180 में से घटा देंगे, तो जेड का मान कितना होगा, 180 माइनस 50, ये भी कितना होगा, 130। तो इसके तो सब मान क्या हो गए, 130 के इक्वल आ गए, है ना, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी, ये y का, ये x का और ये z का। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक ये पैरेललोग्राम दिया है और उसका x और y ही बताना है, सिर्फ z भी होगा शायद कहीं। चल देखते हैं, अभी हम इसका z शायद यहाँ पर था। चलो देखिए, यहाँ पर ये रोम्बस है पूरा। अब हमें ये रोम्बस दिया है पूरा, अब हम इसका क्या करेंगे, पूरी साइड को निकालेंगे। पूरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसके यानी कि ये अपोजिट साइड का पता होना चाहिए और ये वाली अपोजिट साइड का पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पर ये जेड दिया है, ये वाला एंगल जेड दिया है, तो हमें पता चल गया कि अगर ये वाई है और ये वाला एक्स है, ये वाला जेड है, तो अगर हम इसे आपस में इसे दोनों को आपस में इक्वल मान ले, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर जेड के इक्वल हो जाएगा और ये हमारा वाई, तभी तो ये एक्स प्लस जेड प्लस वाई आपस में इक्वल होंगे, दोनों का मान जेड प्लस वाई होगा। अब हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये ट्रायंगल देखेंगे, और ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180, यानी कि y प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 130 के बराबर हो जाएगा। अब हम इधर 30 को इधर लेकर जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 180 में से घटेगा 150 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का सम क्या आ गया, 150। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पर ये क्या बन रहा, एक्स, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा। हमने आप पहले भी देखा था, अगर कोई सी दो लाइन एक दूसरे को मतलब परपेंडिकुलर में काटती है, तो वो जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। और ये यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर पर काट रही है, और हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वे एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90। तो दोनों कारण से ये 90 हो गया। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 90 रख लेंगे, इज इक्वल टू 150। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 60। तो y की वैल्यू कितनी आई, 60। अब हमें पता है ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू इसकी बराबर, जेड के बराबर होती है वाई के, और ये भी 60 हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी तो आज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।